हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए से वीडियो में। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बॉटनी सेकेंड ईयर के जो यूनिट टैक्सोनॉमी है उसका एक फैमिली है, स्पेशल फैमिली रेननकुलेसी के बारे में। तो आइए हम लोग इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा रेननकुलेसी फैमिली है उसको मतलब अच्छे से देखेंगे। जो रेननकुलेसी फैमिली है इसको बटरकप फैमिली भी बोला जाता है। और रेननकुलेसी हमारा जो होता है वो फर्स्ट फैमिली है और ये हमारा एक डाइकॉट फैमिली है। और रेननकुलेसी जो हमारा फैमिली है इसका अगर हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो इसका डिवीज़न एंजियोस्पर्म होता है, क्लास डाइकोटिलेडॉन होता है, सब क्लास पॉलीपिटेली होता है और सीरीज जो होता है थैल्मी फ्लोरी होता है और ऑर्डर रेनल्स होता है। इसी के सीरीज में हम लोग देखेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जो हमारा रेननकुलेसी फैमिली होता है इसके अंतर्गत 50 जेनरा और 1900 स्पीसीज़ पाई जाती है ओवरऑल। जो हमारा 1900 स्पीसीज़ है उसका 163 स्पीसीज़ हमारे इंडिया में पाई जाती है और वो भी हमारे इंडिया के हिमालय वाले रीजन में पाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में। वेजिटेटिव कैरेक्टर में हम लोग पहला पॉइंट ये देखेंगे हैबिटाट, यानी रेननकुलेसी फैमिली के अंदर जितने भी हमारे जीनस यानी जितने भी हमारे मेंबर्स आते हैं उनका हैबिटाट क्या होता है। हैबिटाट में ये हमारे एनुअल या पेरिनियल हर्ब्स होते हैं या क्लाइंबिंग हर्ब्स बोल सकते हैं इनको, और रेयरली ट्रीज होते हैं। जो सम रेननकुलस होते हैं वो एक्वेटिक हर्ब्स होते हैं, कुछ मतलब एक्वेटिक हर्ब्स होते हैं जो मतलब वाटर्स में पाया जाता है, उनको एक्वेटिक, उनके लिए एक्वेटिक वर्ड यूज़ किया जाता है। और हम लोग देखेंगे इसका रूट। जो रेननकुलेसी फैमिली होता है इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है और जो पेरिनियल स्पीसीज होती है उसमें राइजोम्स और ट्यूबर्स रूट डेवलप होता है, जिसका एग्जाम्पल होता है एकोनिटम। और अब हम लोग देखेंगे इसके लीफ के बारे में। जो इसका लीफ होता है सिंपल और कंपाउंड होता है, अल्टरनेट या अपोजिट और एक्स एस्टिप्यूलेट। एक्स एक्सटिप्यूलेट क्या होता है, जो एक हमारा एस्टिप्यूल्स होता है ना उसके अलावा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलेंगे एक्स एस्टिप्यूलेट। और जो हमारे इसका लीफ होता है इसमें रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है। रेटिकुलेट वेनेसन मतलब जालीदार मतलब कुछ संरचना इसके लीफ में पाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे इसका स्टेम, यानी रेननकुलेसी फैमिली के अंदर जितने भी हमारे इसके मेंबर्स हैं उनका स्टेम कैसा होता है। तो इसका स्टेम ब्रांच्ड होता है, इरेक्ट होता है, सिलेंड्रिकल होता है और क्लाइंबर, और कभी कभी मतलब ए उडी होते हैं। अब हम लोग देखेंगे मतलब इन्फ्लोरेसेंस और इसका फ्लावर, मतलब इस फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे उनका इन्फ्लोरेसेंस या फ्लावर्स कैसा कैसा होगा। जो इसका मतलब इन्फ्लोरेसेंस होता है वो इनवेरिएबल होता है और यूजुअली साइमोज टाइप का होता है। जो साइमोज टाइप मतलब जिनमें इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है उनमें का एक एग्जांपल हम मतलब यहाँ पे लिखे हुए हैं रेननकुलस। और अब हम लोग देखेंगे इसका फ्लावर। जो इसका फ्लावर होता है मतलब वो बर्न करता है एक रिसेप्टिकल्स के ऊपर इलांगेटेड। जो ये फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट हो। वो हम लोग देखेंगे मतलब इसी में जो इसका फ्लावर होगा वो मोस्टली एक्टिनोमार्फिक होते हैं और कभी कभी जाइगोमार्फिक होते हैं। और ये फ्लावर्स ब्रैक्टेट होते हैं और एक स्ट्रक्चर भी पाया जाता है ब्रैक्टियोलेट, वो भी पाया जाता है। ये पेंटामेरस और ये हाइपोगाइनस फ्लावर होते हैं। इन फ्लावर में जो कैलिक्स होता है वो 5 से लेके 8 मतलब प्रेजेंट होता है। जो इसमें कोरोला होता है वो 5 होता है जो फ्री होता है, और जो इसमें पेटल्स होते हैं वो मतलब इसमें सिमेट्रिकल मतलब अरेंज होते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका एंड्रोसियम, इस मतलब इसमें एंड्रोसियम कितने पाए जाते हैं। जो एंड्रोसियम होता है वो न्यूमरस यानी इनफाइनाइट होता है। इसमें फ्री स्टेमेन पाए जाते हैं जो स्पाइरली अरेंज होते हैं। इसमें पॉलीएंड्रस कंडीशन पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे इसका गाइनोसियम। ये इसमें जो गाइनोसियम होता है वो भी इनफाइनाइट होता है और इसमें फ्री कार्पेल्स मतलब प्रेजेंट होते हैं। और इसका देखें ओवरी, तो जो इसका ओवरी होता है वो सुपेरियर ओवरी होता है। देखिए सुपेरियर ओवरी होता है, इन्फीरियर ओवरी होता है और हाफ इन्फीरियर ओवरी। 3 तरह के ओवरी पाए जाते हैं, लेकिन जो इसमें ओवरी पाया जाता है वो सुपीरियर ओवरी हम लोग लिखेंगे कैसे, हम लोग लिख देंगे जी लिख के उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे तो हो जाएगा सुपीरियर ओवरी। इन्फीरियर ओवरी क्या होता है, जी लिख के और इसके ऊपर हम लोग एक लाइन खींच दे वो हो जाता है इन्फीरियर ओवरी। हाफ इन्फीरियर का होता है जो मतलब जी लिख के इनके बीचों बीच मतलब आधे रीजन में लाइन खींच दे वो हो जाएगा हाफ इन्फीरियर ओवरी।
और ये जो हमारा जो ओवरी होता है वो यूनिलोकुलर होता है और इसमें एक से लेके बहुत सारे एनाट्रोपस ओब्यूल्स मतलब इसमें पाए जाते हैं। एनाट्रोपस ओब्यूल क्या होता है, जो मतलब इनमें कहा जाए तो जो फ्यूनिकल होता है और माइक्रोफाइल होता है वो मतलब एक दूसरे के पैरेलल मतलब अरेंज होते हैं। इतना बातें आप लोग को क्लियर हो गई। अब हम लोग देखेंगे इसमें और नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग देखेंगे रेननकुलेसी फैमिली के जो मतलब फ्रूट और सीड होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आइए अब हम लोग जाने इसका फ्रूट कैसा होता है। इसमें जो फ्रूट होता है मतलब एक ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिस मतलब ग्रुप वन सीडेड ग्रुप जिसे मतलब प्रेजेंट होता है, जिसको एकिनस बोला जाता है। जो हमारा क्लेमेटिस होता है वो मतलब इसका एकिनस जैसे लॉन्ग परसिस्टेंट फीदरी स्टाइल इसमें प्रेजेंट होता है। इसका मतलब एक मेन कैरेक्टर होता है फीदरी स्टाइल रेनुक्लेसी में प्रेजेंट होता है, जो इस क्लेमेटिस जीनस होता है उसमें। अब देखिए इसका सीड, जो इसका सीड होता है इस वो मतलब जो इसका मतलब सीड होता है वो इंडोस्पर्मिक होता है, यानी इसके सीड हम लोग एज ए न्यूट्रिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसी सीड में माइन्यूट स्ट्रेट एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। और देखिए हम लोग देखेंगे इसका फ्लोरल फार्मूला, जो मतलब फ्लोरल फार्मूला होगा वो हम दो जीनस के यहाँ पे लिखे हैं, रेननकुलस और क्लेमेटिस। रेननकुलस का जो हम लोग फ्लोरल फार्मूला देखें उसमें मतलब ब्रैक्टेट होता है, ब्रैक्ट्यूलेट, इसकी सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक, फ्लावर बाइसेक्सुअल, इसमें कैलिक्स 5 होता है, कोरोला भी 5 होता है, एंड्रोसियम इनफाइनाइट पाया जाता है और गाइनोसियम भी इनफाइनाइट पाया जाता है, लेकिन जो इसकी ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है। और देखिए यहाँ पर क्लेमेटिस भी सेम ही है, ब्रैक्टेट इसमें भी होगा, ब्रैक्ट्यूलेट भी होगा, इसमें भी सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक होगी, इसमें भी फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा। लेकिन कैरोला यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे कैरोला 5 है, यहाँ पे 0, और इसमें भी एंड्रोसियम इनफाइनाइट, ओवरी सुपेरियर इनफाइनाइट होगा। आइए अब हम लोग देखेंगे यहाँ में इस फैमिली में पॉलिनेशन और डिस्पर्जल कैसे होता है। पॉलिनेशन के लिए हम लोग एक सफिक्स यूज करते हैं फिल्ली, और डिस्पर्जल के लिए एक सफिक्स यूज किया जाता है कोरी। जो हमारा रेननकुलेसी फैमिली है इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है, और जिनमें भी देखिए इंसेक्ट के थ्रू या एनिमल्स के थ्रू मतलब फ्लावर्स होगा, उनके फूल देखिए उनमें नेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, वो मतलब फ्लावर होंगे, मतलब उनके जो पेटल्स होंगे वो अट्रैक्टिव होंगे, मतलब एक मतलब जिसे अट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें मान लीजिए पॉलिनेशन हो रहा है इंसेक्ट के थ्रू, तो इनमें कॉन्स्पिक्यूअस पेटल्स, सेपल्स और ब्राइटली कलर्ड स्टेमन्स होगा, जिसके वजह से इंसेक्ट इनको देखने आएंगे और उनसे नेक्टर्स और पोलन ग्रेन चिपक जाएगा, और फिर जिस फ्लावर पे जाएंगे वहाँ पे पॉलिनेशन कराने का काम कर देंगे। तो यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है इंसेक्ट के थ्रू, तो यहाँ पे बोला जाएगा एंटोमोफिली, और कोरी थी डिस्पर्जल के लिए बोल दिया जाएगा एंटीमोकोरी। हम लोग अब देखेंगे इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इस मतलब फैमिली का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होता है। इसके जो इतने भी मतलब मेंबर्स यानी जीनस होते हैं उन वो होते हैं मतलब जिसे बोला जाए तो ऑर्नामेंटली यूज किए जाते हैं, मेडिसिनल प्लांट के रूप में भी यूज किए जाते हैं, और भी यूज किया जाता होगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। और हम लोग इतना एग्ज़ाम में लिख दिए बहुत है आराम से, मतलब अच्छा जो भी पॉइंट है एकदम मतलब एग्जामिनर्स जितने भी होंगे उन लोग को इम्प्रेस करने के लायक मतलब पॉइंट है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में सम इम्पोर्टेंट ऑर्नामेंटल प्लांट्स, रेननकुलस जिसको बटर कप भी बोला जाता है, कॉमन एक नंबर में पूछ सकता है किसको क्या बोला जाता है। क्लेमेटिस जिसको वर्जिन बॉवर्स बोला जाता है, और एक होता है एनिमोन जिसको विंड फ्लावर बोला जाता है, और एक होता है नाइजेला, इनको लव इनमिस बोला जाता है। और मेडिसिनल प्लांट इसके मतलब बहुत जिसे प्लांट्स होते हैं जिनको एज ए मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है, वो कौन कौन उसमें से कौन कौन होते हैं। एक रेननकुलस एरवेंसिस होता है जिसका मतलब जूस इंटरमिनेंट फीवर जब होता है उस टाइम यूज किया जाता है, और एक होता है एकोटिनम नेफेलस, इसके जो मतलब इसका रूट होता है एज ए मेडिसिन के रूप में मतलब यूज किया जाता है। वो मतलब एक डिजीज होता है रूमेटिज्म, उस डिजीज में मतलब के रूट का मतलब यूज किया जाता है एज ए मेडिसिन।
तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे मतलब एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वाले फैमिली को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।